कैसे कि मालिक की लड़की अपने ही नौकर के नज़दीक आती है और नज़दीकियाँ बढ़ाती है, और नज़दीक इस प्रकार आती है कि वो आते आते उसको दिल दे बैठती है, उससे प्यार करने लगती है, साथ में जीने मरने की कस्में खाती है। और उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति जो कि राजा रघुवंशी हैं, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, उनके साथ शादी भी करती है और उसके बाद प्लान करती है कि उसको मौत करनी है, इसकी हत्या करनी है, और वो सुपारी देकर हनीमून पर उनकी हत्या करवा देती है। तो आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, अपने पति की हत्या करवाई तो क्यों करवाई, और इसके पीछे कारण क्या रहे, और इसका आगे का प्लान क्या था। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की सच्ची घटना है इंदौर की। इंदौर कपल की मर्डर मिस्ट्री की, जो कि राजा रघुवंशी की हत्या की। दरअसल सोनम के पिता जो कि देवी सिंह हैं रघुवंशी, वो मूतल जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले हैं। आज से लगभग 25 साल पहले वो काम के सिलसिले में शहर का रुख करते हैं और वो पहुंच जाते हैं इंदौर। इंदौर जब पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना कारोबार छोटा सा शुरू करते हैं, जिसका काम प्लाईवुड का होता था। उसमें वहाँ काम चालू करने के बाद कुछ समय बिताते हैं। उसके बाद उनके 2 बेटे जो है बच्चे पैदा होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है, इसका नाम गोविंद सिंह रघुवंशी होता है, और दूसरी सोनम होती है, सोनम रघुवंशी होती है। काम चल रहा था, परिवार में अकेले कमाने वाले थे, परिवार का भरण पोषण हो रहा था। उसी समय एक वो मोड़ आता है जब उनका बेटा होता है, वो भी बराबर का होता है और काम में अपना हाथ बटाने लगा होता है, पिताजी की मदद करने वाला होता है। तभी जो गोविंद सिंह राजपूत है, पिताजी की जिम्मेदारी वो समझते हुए उनके काम में हाथ बटाने लगता है, तो काम थोड़ा सा चलने लगता है। तभी इधर एक कुछ समय पहले राज कुशवाहा, जो कि सोनम का कथित प्रेमी, जो कि उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला लगता है, उसका रहने वाला था, और वो एक दिन काम के सिलसिले में वो भी रुक करता है और वो पहुंच जाता है इंदौर। इंदौर पहुंच जाता है और वहाँ पे काम की तलाश में खोजते खोजते वो एक दिन देवी सिंह रघुवंशी की कंपनी में पहुंचता है और वहाँ बोलता है जाके कि साहब, हमें किसी ने भेजे हुए आए हैं और हमें काम की ज़रूरत है, हमें काम पर रख लीजिए। मरी हालत देखकर चेहरे पे उसकी शिकन देखते हुए और अपनी जो मजबूरियां बताता है उसको देखते हुए राजा रघुवंशी कहते हैं कि भाई वो देवी सिंह कहते हैं, सोचते हैं कि वैसे भी काम थोड़ा बढ़ रहा है और काम की ज़रूरत भी है, लड़की की ज़रूरत भी है, क्यों ना ये चल के आया तो सही रख लेते हैं। पूरी तरीके से उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो अपने पास काम पे रखते हैं, और काम पे रखने के बाद जब वो काम पे चालू होती है, उसकी ड्यूटी पहले दिन से ही वो अपना इस तरीके से काम करना चालू करता है कि देवी सिंह रघुवंशी ना कि बल्कि उसके पूरे परिवार का इस तरीके से दिल जीत लेता है और इस तरह लगन से काम, मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है कि उनको, पूरे परिवार को उस पर पूरा प्रॉपर तरीके से भरोसा हो जाता है। वो था तो नौकर, लेकिन उनके घर में आना जाना रहता था अपने फैमिली मेम्बर के उसकी वफादारी के चक्कर में अपने फैमिली मेम्बर के बराबर ही समझ गए। तभी उनकी जो बेटी होती है सोनम रघुवंशी, और उसका भी कंपनी में आना जाना होता है। कुछ समय बाद वो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी ही कंपनी में HR का काम भी देखने लगती है। और ये राज कुशवाहा होता है, वो वहाँ पर उसको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता था, तो कंप्यूटर रिलेटेड एक अकाउंट को मैनेजमेंट का काम भी मिल जाता उसको। तभी इनमें दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, उसके बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और साथ में जीने मरने की किस्में खाने लगते हैं। लेकिन सोनम के पिताजी थे और उनके परिवार वाले थे, उनको हालांकि वो कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में कब ऐसा हुआ, कब वो नज़दीक आए। लेकिन जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो आरोप लगा चुके हैं कि सोनम की माँ है और उनको, उनके पिताजी हैं, सोनम की माँ को पता भी था कि उसने एक बार बोला भी था कि जिसके साथ हमारी शादी करोगे हम उसका वो असर करेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात मेरे को नहीं बताई और वो बात छुपाई। खैर आगे चलते हैं। तो वो
सोनम जो रघुवंशी होती है, उसका एक तथ्य सामने ये भी आ रहा है कि वो एक मंगलिक है, और हमारे हिंदू समाज में मंगलिक दोष होना बहुत लोगों को मानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक वो इस प्रकार होता है कि अगर बहुत से लोगों को मानना है कि अगर एक मंगलिक की दूसरे मंगलिक व्यक्ति से शादी नहीं हुई तो उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं उस पर भारी पड़ते हैं और उसकी कहीं ना कहीं जीवन पे खतरा रहता है, ऐसा लोग मानते हैं। और अगर एक व्यक्ति मंगलिक है और दूसरा व्यक्ति सामने वाला भी मंगलिक है और दोनों मंगलिक मंगलिक में शादी होती है तो वो एक दूसरे ग्रह शांत हो जाते हैं और उनमें जीवन का जो खतरा होता है वो टल जाता है। अब एक तथ्य सामने ये आ रहा है कि सोनम चाहती थी कि राज के साथ रहना, लेकिन उसे वो ये भी मानती थी कि अगर हम राज के साथ शादी करेंगे तो हमारा मंगल दोष की राज के ऊपर ना आ जाए, राज कुशवा के ऊपर ना आ जाए, उनकी और उसकी जान का कुछ दिक्कत ना हो जाए। और दूसरा तथ्य ये भी था कि वो चाहती, परिवार के मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती थी। बताया जाता है कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक की बीमारी थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा सदमा उनको लगे और वो उन्हें कोई दिक्कत बन जाए। तो दोनों ही तथ्य उसके सामने थी, तभी वो कुछ ऐसा करती है जिसका प्लान वो कुछ समय पहले से ही सोच रही थी। तभी वो आगे की घटना में आपने सुना होगा, जैसे कि एक पत्रकार का जो एक विशेष समाज होता है उसमें एक परिचय पुस्तिका छपवाई जाती है। उस परिचय पुस्तिका में दोनों बच्चे और बच्ची की डिटेल्स और उसके फोटो सहित उसकी उम्र, कारोबार, व्यवसाय, उम्र कितनी है, क्या करते हैं, एजुकेशन क्या, सब लिखवाई जाती है और उसी के आधार पर एक समाज में जो है रिश्ते तय होते हैं। उसी हिसाब से इन दोनों का पत्रिका में नाम छपा था और शादी हुई थी। फिर वो हनीमून गए थे और हनीमून से जाने से पहले उन्होंने जो कि प्लानिंग बनाई थी, सुपारी जो किलर हैं उनको हायर किया था, उनका टिकट करवाया था, वहाँ पे भोज भेजा था और रास्ते में उसकी हत्या करवा दी। अब इसके पीछे का उसका कारण ये रहा कि सोनम जो रघुवंशी होती है उसका एक मकसद ये भी था कि अगर हम अपने पति राज की हत्या करवा देंगे उसके बाद हम विधवा हो जाएंगे और हम जब विधवा हो जाएंगे तो घर वालों को ऐतराज़ नहीं होगा, तो कहेंगे कि अपनी बेटी को कहीं ना कहीं तो अब किसी न किसी का सहारा चाहिए, तो वो क्यों ना राज कुशवा के साथ शादी के लिए तैयार हो जाए विधवा होने के बाद। और दूसरा प्लान उनका ये भी था कि कहीं ना कहीं प्रेम में अपने पति की हम हत्या करवाएंगे और उसके बाद हूबहू सोनम की कदकाठी वाली एक लड़की की हत्या करवाएंगे और उसको जलाएंगे और जलाने के बाद ये साबित हो जाएगा कि सोनम भी मारी गई है। और फिर बाद में जब दोनों ही पति पत्नी मर चुके होंगे तब फिर हम दोनों साथ में रहने से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एक मिथ ये भी रहा। इसी ये साजिश थी जो कि उसका कथित प्रेमी था राज कुशवा और उसके जानने वाले जो दोस्त थे उन्हें सब जिनको उन्होंने सुपारी दी थी, तो इन सभी ने मिलके इसका राजा रघुवंशी है उसकी हत्या की। और इसमें हर दिन एक नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल यही अपडेट है, तो अभी इस कहानी में इतना ही। इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना और किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं। ये बस जानकारी है जो आप तक पहुंचानी थी। अगर जैसा कोई अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।